नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे सिर्फ समझना है। आपको अगर आप समझ गए, उसे सुनना है, सुन के आप समझ गए और आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं जो अभी हैं और भविष्य में होंगी वो हट जाएंगी, वो समाप्त हो जाएंगी। चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, आर्थिक हो, पैसे की हो या कोई बीमारियां हो, किसी भी प्रकार की। जाने अनजाने में हम ऐसी गलतियां करते हैं जिसका हमें पता नहीं होता और वो ही जाके हमारे शारीरिक मानसिक समस्याओं का कारण बनती है। हमारे पांच तत्वों की गड़बड़ी बाहर से नहीं होती, हम खुद अपने ही कर्मों के कारण करते हैं और वो इस तरीके से करते हैं कि आम आदमी सोच समझ ही नहीं सकता कि ये कैसे हो सकता है। आपको एक ऐसी ज्ञान की चीज आज बताऊंगा जिसे समझ के आप एकदम ये कह लें कि अब आपका मुंह खुला होगा तो खुला रह जाएगा। यह बहुत गहरा ज्ञान है और परमात्मा की ऐसी अद्भुत कृपा है कि जो व्यक्ति इसको समझ लेता है उसका जीवन का बहुत सारा पार्ट ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाता है। वो बहुत हद तक उसका जीवन ये कह लो कि सफल हो जाता है। हम आज क्या वीडियो करेंगे कि हम अपने पांच तत्वों को कैसे अनबैलेंस करते हैं, खुद अपने ही हाथों, अपने ही कर्मों के द्वारा, अपने ही हाथों से अपने ही शरीर को कैसे बीमार करते हैं, कैसे अपने ही कर्मों को आप खराब करते हैं। ये विज्ञान है और ये विज्ञान आज आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए पूरी वीडियो को आराम से देखें और जो आपको प्राप्त होगा उसकी कोई कीमत नहीं है। लोग समझते नहीं हैं इस चीज को। आपको शायद ये लगता होगा कि मुनीष शर्मा ये बैठा है, यहाँ पे आप अलग हैं, आपके भाई अलग है, आपकी पत्नी अलग है, आपकी पत्नी अलग है, आपके रिश्तेदार अलग हैं। लेकिन यहाँ पे पहले इस बात को समझ लें, तभी आप उस चीज को समझ पाएंगे। आपको ये लगता है कि सब कुछ अलग अलग है, वो गांव अलग है, वो शहर अलग है, वो देश अलग है, वो अलग है, सब कुछ आप अलग अलग समझते हैं। नॉर्मल जो हमारा व्यवहार है वो यही होता है कि हम हर चीज को अलग अलग समझते हैं। लेकिन रियलिटी ये है, सच्चाई ये है कि यहां पे कुछ भी अलग अलग नहीं है, केवल एक ही है, केवल एक ही आत्मा है। ये वैसे ही है जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स हैं, लोग लाखों करोड़ों जीवाणु भी मेरे शरीर में है, कोई पॉजिटिव है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, अलग अलग प्रकार के हैं। उनमें आत्माएं हैं। कितनी बड़ी बात है, मेरे शरीर में छोटे छोटे सेल्स हैं, कितने ऐसे सेल्स हैं, ऐसे जीवाणु हैं, अच्छे कोई कुछ कोई कुछ, उन सब में आत्माएं निवास करती हैं अलग अलग। उन सब का जोड़ कुल मिला के मेरा शरीर है। करोड़ों आत्माएं, अरबों शायद खरबों हो, तो इतनी आत्माओं का जोड़ मिला के तब एक व्यक्ति का शरीर बनता है, तब मेरा शरीर बनता है उससे। अब जो मेरे आत्मा मान लो एक जीवाणु के रूप में यहां हाथ में यहां पे है, एक यहां पे होगी, उसको ये लगता होगा ये अलग देश है, ये अलग देश है, उसका इससे कोई कंसर्न नहीं है, उसका इससे कोई कंसर्न नहीं है, वो ये अलग अलग है। लेकिन रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये सब कुछ मिला के, ये कीटाणु भी जो यहाँ पे रहता है, जीवाणु, वो भी मेरे शरीर का भाग है। जो सेल्स यहाँ पे हैं उसमें कोई आत्मा निवास करती है, वो भी मेरे शरीर का भाग है। जो मैं पानी पीता हूं उसमें लाखों करोड़ों जीवाणु होते हैं, वो भी मेरे शरीर का भाग हो जाते हैं, वो मेरे शरीर का पालन करते हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कुल मिला के ये सब तब मेरे शरीर का एक पार्ट बनता है। इसी तरह से जितने यहाँ पे लोग हैं, जितनी आत्माएं निवास कर रही हैं, उन सब का जोड़ मिला के एक शरीर बनता है, एक आत्मा बनती है। वो आत्मा का नाम हम लेते हैं परमात्मा, एंडलेस, अनंत परमात्मा जिसका कोई अंत नहीं है। इस शरीर का यहाँ पे एक अंत दिख रहा है, लेकिन जब सूक्ष्म में जाएंगे, अपने गहरे तल में जाएंगे, अध्यात्म में जाएंगे, मेडिटेशन में गहरे ध्यान में उतरेंगे, तब हम अपने शरीर के अनंत स्वरूप को देखते हैं, महसूस करते हैं उसे कि मैं तो अनंत रूप हूं, मेरे शरीर का कोई अंत ही नहीं है। व्यक्ति तारों में भी होता है, चंद्रमा में भी होता है, पहाड़ों में भी, पशुओं में भी, पंछियों में भी,
तब हम सूक्ष्म रूप से अपने आप को पहचानते हैं कि ये सब कुछ मैं ही हूं और एक ही शरीर है। सच यही है, यहां पे कुछ अलग अलग नहीं है। नॉर्मल लोगों का व्यवहार क्या होता है कि हम हर चीज के प्रति इतनी लापरवाही करते हैं क्योंकि हम दूसरे को अलग समझते हैं। अब हम अपने 5 तत्वों को कैसे गड़बड़ करते हैं ये समझेंगे। हमारा पहला तत्व मूलाधार जो जुड़ा हुआ पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व को कैसे लोग खराब करते हैं। कोई व्यक्ति पृथ्वी को किसी भी प्रकार से जब नुकसान पहुंचाता है, ये सब जुड़ा हुआ है। आप मोबाइल पे बैठे हैं पंजाब में, एक व्यक्ति से दिल्ली में बात कर रहे हैं, बीच में कोई तार नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कैसे आवाज जा रही है? बीच में कुछ जुड़ाव है। अगर जुड़ाव ना होता, अगर वाइब्रेशन ना होती, कुछ जुड़ाव होता ना होता, वो सूक्ष्म जुड़ाव, तो बात हो ही नहीं सकती थी। कहां दिल्ली, कहां पंजाब, 300 किलोमीटर, 400, 200 इतना फासला है, एक व्यक्ति से दूसरे तक आवाज पहुंच रही है, बात हो रही है, तो कुछ ना कुछ जुड़ाव है वाइब्रेशन का सूक्ष्म स्तर पर। बेशक हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जुड़ाव तो है। तो इसी तरह से वो जुड़ाव हमारा पूरी प्रकृति के साथ में है। जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति कचरा लेके जा रहा है, उस कचरे को उसने कचरे के डिब्बे में फेंकने की जगह कहीं भी फेंक दिया। जहां पे सफाई होनी चाहिए, आने जाने या लोग, किसी भी प्रकार से धरती को उसने खराब कर दिया, वहां पे गंदगी डाल दी, कचरा उठाया कहीं फेंक दिया, कचरे के डिब्बे में नहीं डाला, अर्थात उसने धरती को गंदा कर दिया, उसने धरती का नुकसान किया। एक व्यक्ति गया, वो पेड़ों की सारा दिन कटाई करता है, पूरा दिन पेड़ों को कटाई करता है और धरती का नुकसान करता है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पृथ्वी तत्व को आप खराब कर रहे हैं, आप जो कुछ बाहर कर रहे हैं, क्योंकि ये सब लिंक्ड है, सब कुछ वैसे लिंक है जैसे मोबाइल की वाइब्रेशन एक दूसरे से जुड़ी है। आपकी गूगल से हर टाइम आपके मोबाइल की वाइब्रेशन जुड़ी हुई है, वैसे ही हमारा कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड में सब तरफ है। हम जो कर्म बाहर करते हैं उसका इफेक्ट तुरंत हमारे भीतर आता है, उसी भाग में आएगा। अगर मैंने बाहर 10 नंबर की गलती की है तो 10 नंबर की नकारात्मक ऊर्जा ब्लॉकेज मेरे चक्र में आ जाएगी। अब इस तरह से लोग पृथ्वी तत्व को खराब कर लेते हैं। दूसरा, पृथ्वी तत्व यानी पूरा शरीर हमारा पृथ्वी तत्व से ही बना हुआ है, 5 तत्वों से बना है शरीर, सभी को पता है। अब दूसरा तत्व आ गया जल तत्व। जल तत्व को कैसे खराब करते हैं? कोई बाथरूम में गया, सरकारी नल से पानी आ रहा है, कोई बात नहीं, पानी चलता छोड़ दो, घंटा 2 घंटे पानी जा रहा है, कहां जा रहा है? कोई खेत में नहीं जा रहा, वृक्ष को नहीं जा रहा, क्यारी में नहीं जा रहा, पानी नाली में बह रहा है, पानी खराब हो रहा है। आप जल तत्व को खराब कर रहे हैं। आप अभी नहीं तो कभी, जब ये इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, इस तरह की गलतियों की, आप नहाने जा रहे हैं, आपने पानी पिया, नल को चलता छोड़ दिया, पानी टंकी लीक हो रही है, होने दो, टूटी लीक हो रही है, होने दो, जबकि उसके इफेक्ट तुरंत आते हैं। जिस घर में नल लीक करते रहते हैं वहां कभी भी पानी, पैसा स्थिर नहीं हो पाएगा। ये जुड़ा हुआ है, हर चीज की एनर्जी एक दूसरे से लिंक्ड है। वो पानी आपको पता है कि लीक हो रहा है, आप उसकी चिंता ही नहीं करते। आप कहते हैं बोर हो है, हमारे लगा हुआ है, सरकारी पानी आ रहा है, बल्ब चलाएंगे और बटन दबाएंगे, पानी भर लेंगे। आप उस चीज की चिंता नहीं कर रहे, आप जल तत्व को खराब कर रहे हैं। आप 1 गिलास पानी लेते हैं, आधा गिलास पीते हैं, आधा गिलास फेंक देते हैं। आपने उस पवित्र जल का मान किया है। इसीलिए कहा गया है, जितनी भी हिंदुइज्म में, जितने भी हिंदुओं में परंपराएं हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, ये सारी वैज्ञानिक आधार पे बनी हुई हैं। अभी लोगों को इनका कारण नहीं पता, इसलिए बहुत सारे लोग अंधविश्वास मानते हैं। जो जरा 2-4 क्लास ज्यादा पढ़ लेता है उसको बिल्कुल ही अंधविश्वास दिखता है, उसको उसके पीछे की साइंस पता ही नहीं है। हर चीज के पीछे, हर कारण के पीछे एक साइंस है। यहाँ पे कलावा बांधा है, इसके पीछे साइंस है। यहाँ पे एक चक्र है, उस चक्र की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए ये कलावा बांधा है। और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं। हर चीज के पीछे एक साइंस होती है, तभी वो परंपरा बनी जाती है। खासकर हिंदुओं के जितने भी है, सब में एक एक खास खास चीज है। अब जल तत्व, आपने आधा गिलास पिया, फेंक दिया, उसके एक तो आपने पानी खराब कर दिया, नंबर 2, जब आप मुंह पे कोई चीज लगा के उसे व्यर्थ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपकी ऊर्जा का कुछ अंश व्यर्थ हो जाता है। आपने आधा गिलास नाली में गिरा दिया, अर्थात आपने अपने शरीर की थोड़ी ऊर्जा का अंश लिया और उसे व्यर्थ कर दिया। आपने अपनी ऊर्जा का स्तर घटा लिया। अगर पहले आपकी ऊर्जा में 1 करोड़ अंश है, तो 1 करोड़ में से आपने 1 अंश कम कर दिया, आप कमजोर हो गए, आप 1 अंश कम हो गए, आपकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई। जब इस तरह की गलतियां कोई लगातार करता है तो उसका स्वाधिष्ठान चक्र खराब होता है।
स्वाधिष्ठान चक्र से उसको मानसिक भावनात्मक समस्याएं, अनबैलेंसिंग, भावनात्मक रूप से बीमार होना, शुगर की समस्या, मूत्र संबंधी समस्या, शरीर में जल तत्व की गड़बड़ियां, वो सारी इन्हीं चीजों से होती हैं। अब इसके बाद आ गया हमारा अग्नि तत्व, मूलाधार सॉरी मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र आ गया। मणिपुर अर्थात अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को कैसे खराब कर रहे हैं? आप घर में गए, लाइट चल रही है, चलने दो, पंखा चल रहा है, चलने दो, आप निकल गए कमरे से बाहर, आपको ये लग रहा है कि मेरे पास पैसे बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, बिजली चलती चलने दो, पंखा चल रहा है चलने दो, एसी चल रहा है चलने दो। आप कहीं ना कहीं अग्नि तत्व के साथ उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, अग्नि तत्व को व्यर्थ कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, लोग हैं जहां पे बिजली उनको घंटों के हिसाब से मिलती है, 4 घंटे बिजली, 6 घंटे बिजली। अभी भी भारत में बहुत सारे स्थान हैं 8 घंटे बिजली मिल रही है, बाकी टाइम पे बिजली है ही नहीं वहां पे, और आप यहाँ पे व्यर्थ कर रहे हैं। क्या आपको उसका पाप का फल नहीं भुगतना पड़ेगा? आपको ये लगता है कि आपका वो अधिकार है, आप पैसे देके उसे खरीद रहे हैं? नहीं, वो संपत्ति पूरे देश की है, पूरे देश की संपत्ति है, और आप उसमें आग लगा रहे हैं, उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं, उसका श्राप आपको मिलेगा, आपका मणिपुर चक्र खराब होगा। जब हम कहते हैं छोटी छोटी चीजों में ये मत करो, निंदा मत करो, उसका श्राप मिलेगा। क्या होता है श्राप? कोई आके ऋषि श्राप देगा? यही होता है, आपने एक जगह गलत कर्म किया, उसका इफेक्ट आपने बॉडी में पा लिया, आपको पता नहीं चला, लेकिन वो कचरा बढ़ता बढ़ता बढ़ेगा, आपका पाचन तंत्र खराब होगा, आपको एसिडिटी होगी, आपको दूसरी समस्याएं जो अग्नि तत्व से जुड़ी हुई हैं वो होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन इनका इफेक्ट पता नहीं चलता। ये वैसे ही होता है, अगर मेरी जेब में आपने 10 ग्राम का एक छोटा सा पत्थर डाल दिया, मुझे पता नहीं चलेगा। आप 10-10 ग्राम करके और पूरा मेरी जेब को भर देंगे, तो मैं या तो उसके बाद एकदम से फिर झुंझलाने लग जाऊंगा, गुस्सा करने लग जाऊंगा, मेरी जेब से निकालो, ये भर गया, मैं उस बोझ को महसूस करूंगा, उस ज्यादा कचरे को महसूस करूंगा। तब वो वैसे ही होता है जब आप छोटा छोटा ये गलत कर्म करते हैं और वो चक्रों में नकारात्मक ऊर्जा जमा होने लगती है। जब वो ऊर्जा नकारात्मक बहुत अधिक हो जाती है, तब वो बीमारी के रूप में शरीर में प्रकट होती है, तब आपको उसका एहसास तीव्रता से होता है। जब थोड़ी थोड़ी आप गलती करते हैं तो पता नहीं चलता, थोड़ा सा 10 ग्राम, 1 ग्राम आपने कचरा अपने चक्र में डाल दिया, 1 ग्राम, फिर 1 ग्राम, फिर छोटी छोटी चीजों से। इसी तरह से लोग अग्नि तत्व खराब करते हैं। आप जा रहे हैं कहीं, किसान ने देखा खेत में वो हल चला रहा था, फसल उसने काट ली, उसके बाद चाहता तो ट्रैक्टर के साथ सारी उसको फसल को काट के एक जगह उसकी मैल बना सकता था, उसका सदुपयोग कर सकता था, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतबल के लिए, ताकि और 200-400 खर्चा ट्रैक्टर के ऊपर ना हो, वो पूरे खेत में पराली में आग लगा देता है। अब उसको क्या लगता है, कहीं वो भाग जाएगा, कुदरत के नियम से बच जाएगा? ये असंभव है। आप कितने भी दान पुण्य कर लेना, फिर कुछ भी कर लेना, जब प्रकृति के साथ आप बाहर गलत करोगे, वो बाहर का नतीजा भीतर आपको भुगतना पड़ता है, हमेशा भुगतना पड़ता है। कोई भी इस कर्म फल से छूट नहीं सकता, इससे दूर नहीं हो सकता। आपने पूरा वायुमंडल खराब कर दिया, आग लगा दी पराली में, उसका नुकसान देखिए कहां तक हुआ। आपने पराली में आग लगा दी, आग 2 रुपए की माचिस से आपने पूरे खेत में आग लगा दी, उसमें लाखों करोड़ों कीट पतंगे थे, वो जल गए, लाखों करोड़ों कीट पतंगे जल गए। आपको अभी उसका एहसास नहीं, जब होगा तब बड़ा भयंकर होगा। उसी को कहते हैं नरक की यातनाएं भुगतना। वो नरक की यातनाएं फिर जब मिलती हैं, फिर आदमी को उस समय पर पता चलता है, क्योंकि कुदरत ने छूट दे रखी है, जो करना करो, अच्छा करो बुरा करो, वो हमारे ऊपर निर्भर है। अब जब उसने आग लगा दी, अर्थात अग्नि तत्व का दुरुपयोग किया, उसके बाद उसका धुआं उठा और पूरे वायुमंडल में फैल गया और जाके आकाश तक पहुंचा। अर्थात आपने अपने मणिपुर चक्र में, देखिए लाइन कहां से कहां तक पहुंच रही है, आपने अपने मणिपुर चक्र में एक गड़बड़ी की, उसका धुआं उठा, धुआं उठ के उसने वातावरण खराब कर दिया, लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आपके हृदय तत्व में गड़बड़ी आएगी। हृदय तत्व जो हवा का तत्व है, कौन सा है? हृदय चक्र है। हृदय चक्र में आपके हृदय में थोड़ी ब्लॉकेज फंस गई, आपने खेत में आग लगा दी, 3 जगह चक्रों में गड़बड़ी आएगी, शरीर में 3 जगह गड़बड़ी आएगी। पहला, आपने वायुमंडल को, हवा को खराब कर दिया, तो हवा को खराब किया, हृदय में गड़बड़ी आएगी, वो धुआं उठ के जाके आकाश तक पहुंचेगा, आकाश को भी मैला करेगा, खराब करेगा, आपका गले का चक्र भी खराब होगा। एक जगह आपने गड़बड़ी की, दूसरी जगह अपने आप टक 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 आपका नकारात्मक कर्म पहुंच गया।
तो ये दुरुपयोग होते हैं। जब कोई वायुमंडल को खराब करता है अर्थात अपने हृदय चक्र को खराब कर रहा है, अपने हृदय चक्र को खराब कर रहा है। आप किसी कचरे के डिब्बे को उठा के चाहते तो किसी डस्टबिन में डाल सकते थे, लेकिन आपने इकट्ठा किया, आपने खेत में इकट्ठा किया, आपने घर से इकट्ठा किया, आपने आग लगा दी। चाहते तो उसे जरूरत है, चलो ठीक है आग लगा दी, लेकिन आपने बिना मतबल के सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कि आपको यहां से डस्टबिन तक ना जाना पड़े आपने आग लगा दी। वो कहां गया कचरा, वो कहां जाएगा, उड़ के वो पूरा वायुमंडल में फैलेगा, आपका हृदय चक्र खराब होगा और हृदय चक्र से आकाश तत्व यानी कि जो गले का चक्र है उस गले के चक्र तक इफेक्ट जाएगा, फिर गले की समस्याएं होंगी, हृदय की होंगी। ये सब जुड़ा हुआ क्रम है पूरा। जल तत्व को खराब और किस तरह से करते हैं, जो लोग नदी नहर के किनारे रहते हैं वो जितना भी उनके घरों में कचरा होता है वो अधिकतर उठा के साथ ही साथ नहर में, दरिया में उसमें फेंक देते हैं और जल तत्व को खराब करते हैं। वो जल खराब हो रहा है, बाहर तो आपने इतनी लापरवाही से कर दी, वहां पे आपको लग रहा है कोई नहीं देख रहा, परमात्मा देख रहा है। उसने तुरंत परमात्मा का जो विधान है उसके तहत उसने आपका स्वादिष्टान चक्र खराब कर देना। कुछ भी करते रहना, फिर जब करना तब करना, उसमें मन नहीं लगेगा। फिर सत्कर्म करने की लाइन बहुत लंबी हो जाती है। जब हम दुर्गति के कार्य करते हैं, जब हम प्रकृति को, इस प्रकृति और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जैसे एक व्यक्ति नृत्य कर रहा है और आप उसके नृत्य को उससे अलग नहीं कर सकते, उसका नृत्य और वो व्यक्ति एक ही है। ये प्रकृति और परमात्मा एक ही है। हिंदुओं में इसीलिए कहा जाता है, प्रकृति को माता कहा जाता है, धरती को माता कहा जाता है, आकाश को पिता कहा है, सभी को देवता कहा है, ताकि आपके भीतर इस प्रकृति के प्रति श्रद्धा जगे, भाव जगे। अगर आपके मन में इस चीजों के प्रति श्रद्धा भाव होगी तो आप किसी चीज के साथ गड़बड़ी नहीं करेंगे। जब बाहर गड़बड़ी नहीं करेंगे तो बाहर से पॉजिटिव ऊर्जा भीतर आएगी, सकारात्मक ऊर्जा भीतर आएगी। ये कुदरत का विधान है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।